वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस एजेंसी का गठन किया गया। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है ये कोल विद्रोह से है। तो कोल विद्रोह को अगर देखते हैं तो कोल विद्रोह जो है ये झारखंड का पहला, ठीक है, झारखंड फर्स्ट, यानी कि झारखंड का जो पहला है वो एक सुव्यवस्थित, सुव्यापक और सुसंगठित जो है विद्रोह है। तो क्या है ये? झारखंड का पहला सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं सुव्यापक क्या है? विद्रोह है। ठीक है। और ये जो हुआ था कोल विद्रोह, ये कब से कब तक हुआ था? ये 1831 से स्टार्ट होकर जो 1832 तक चला था। कहां पर? कोल्हान क्षेत्र में। ठीक है, कोल्हान क्षेत्र में कोल लोगों के द्वारा जो है चलाया गया विद्रोह था। और इस विद्रोह का अगर हम बोलेंगे तो दमनकर्ता, इस विद्रोह के जो दमनकर्ता हैं वो कौन है? इस विद्रोह के अगर दमनकर्ता के बारे में आप बताएगा तो ये कौन है दमनकर्ता? तो ये था विल्किंसन। ये इससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन भी आया था इस बार सीजीएल के एग्जाम में, झारखंड सीजीएल में, कोल विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? तो ये विल्किंसन थे। ठीक है। और ये जो है कोल विद्रोह को दमन करने के लिए जो है बाहर से सैनिक बुलाए हुए थे। ठीक है, जैसे रामगढ़ हो गया, बनारस हो गया, बैरकपुर, दानापुर, गोरखपुर की सेना की सहायता लेकर जो है ये कोल विद्रोह का दमन कर पाए। इनके द्वारा एक रूल बनाया गया था, कौन सा? अच्छा, ये देखिए कि इनके द्वारा ही जो है, जो क्वेश्चन यहां है कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप जब कोल विद्रोह का दमन हो गया तो किस एजेंसी का गठन किया गया? तो ये हो गया कौन सी? दक्षिणी पश्चिमी सीमा एजेंसी, जिसको क्या बोलते हैं? साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। फ्रंटियर एजेंसी का जो है गठन किया गया। अब ये गठन जो है किसके द्वारा किया गया? बाय विल्किंसन के द्वारा। कब किया गया? 1833 में जो है ये किया गया था। ठीक, कब किया जाता है? 1833 में जो है ये किया जाता है। ठीक, अब देखिए कि विल्किंसन भी रूल बना था। ठीक है, विल्किंसन रूल। विल्किंसन रूल जो है ये कहां पर? कोल्हान क्षेत्र में लगाया गया था। कोल्हान क्षेत्र में। और ये जो एक्चुअली ये जो विल्किंसन रूल था, देखिए यहां तक हो गया ना। अब विल्किंसन रूल, ये क्या था? विल्किंसन रूल। ठीक है, रूल, नियम। ये नियम कब लगाया गया था? 1800 जो है 34 में लगाया गया था। दक्षिण फ्रंटियर एजेंसी का कब? जब साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का कब हुआ था निर्माण? 1833 में। ये सभी विल्किंसन के टाइम में किया गया था। इसके समय में, विल्किंसन के समय में सभी किया गया था। ठीक है, 1834 में जो है विल्किंसन रूल आया। ये रूल क्या था कि उस क्षेत्र में जो है मुंडा मानकी मुंडा शासन व्यवस्था एक चल रही थी पहले से। मानकी मुंडा शासन व्यवस्था,
ये मुंडाओं की शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो ऑथोराइज बाय विल्किंसन। तो ये जो व्यवस्था, जो एक परंपरागत व्यवस्था थी, ये कौन सी व्यवस्था थी? परंपरागत व्यवस्था। यानी कि ये जो मुंडा जनजाति के लोग थे, इसी व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो है चले आ रहे थे, और विल्किंसन को ये बहुत पसंद आया, और इस व्यवस्था को जो है ये विल्किंसन क्या करता है? ऑथराइज्ड कर देता है। और 1834 में इसको जो है, इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? विल्किंसन रूल नाम दिया गया। क्या नाम दिया है? विल्किंसन रूल जो है इसको नाम कर दिया गया। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि इस विल्किंसन रूल के आधार पर जो है एक सिंहभूम जिला का जो है गठन किया गया। क्या किया गया? सिंहभूम जिला का जो है गठन किया जाता है। अब इस जिला का जो गठन है ये कब किया जाता है? 1837 को किया जाता है। ठीक है, इसी रूल के आधार पर जो है, आधार पर क्या किया जाता है? सिंहभूम जिला का गठन किया जाता है। सिंहभूम जिला का गठन किया जाता है कब? 1837 में। अब देखिए, कोल विद्रोह से रिलेटेड कौन कौन थे नेता थे? कुछ विद्रोह से रिलेटेड नेता सबसे पहले कौन थे? एक थे सुरगा मुंडा। सुरगा मुंडा ये भी कोल विद्रोह से रिलेटेड थे, और ये कहां के निवासी थे? बंदगांव के निवासी थे। सुरगा मुंडा जो है बंदगांव सिंहभूम के निवासी थे। इसके अलावा जो है बुद्धू भगत, ये सिल्ली से लीडर थे कोल विद्रोह को लेके, बुद्धू भगत। अब बुद्धू भगत का जो मृत्यु हुई थी ये किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा जो है किया गया था? ये कौन हो जाएगा? कैप्टन इम्पे। याद रखिएगा कि इसकी जो मृत्यु होती है, किसकी? बुद्धू भगत की जो मृत्यु होती है वो किसके द्वारा? मृत्यु बाय कैप्टन इम्पे। ठीक है, ये जो है बुद्धू भगत की मृत्यु होती है किसके द्वारा? कैप्टन इम्पे के द्वारा। ठीक है, इसकी मृत्यु जो होती है किसके द्वारा होती है? कैप्टन इम्पे के द्वारा जो इसकी मृत्यु होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना ये झारखंड में किस वर्ष शुरू की गई थी? ये जो है 2001 में जो है इसका स्टार्ट किया गया था। देखिए, नाम से पता करता है तकनीकी शिक्षा, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन। तो इस टेक्निकल एजुकेशन में क्या क्या आ जाएगा? एक तो आएगा इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग और मेडिकल, ये दोनों तकनीकी शिक्षा के अंदर आते हैं, और ये इसमें जो है केवल आदिवासी ही लाभान्वित हो रहे थे। केवल आदिवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए। ठीक है, केवल आदिवासियों के लिए जो है ये था बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। उसमें 2001 में जब स्टार्ट किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसके पहले जो जस्ट 2000 में जो है बिरसा ग्राम हरित योजना चालू किया गया था, तो यहां पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना कब? 2001 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़िया जनजाति से संबंधित कौन सा कथन जो है गलत है? देखिए, खड़िया जनजाति जो है, अगर हम बात करेंगे खड़िया जनजाति की, तो ये जो वर्ड आया है ये किससे आया है? खड़खड़िया से। खड़खड़िया से। ठीक, तो खड़खड़िया मतलब क्या होता है? पालकी। तो ये जो है ये खड़खड़िया जनजाति का लोगों का पेशा था
क्या था? पालकी ढोने का काम। इनका पेशा क्या था? ये जो है खड़खड़िया जनजाति के लोग पालकी ढोने का काम जो है किया करते थे। इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? खड़खड़िया पड़ गया। तो ये तो बी सही हो गया। अब देखिए, ये 3 टाइप के होते हैं और रैंक की अगर बात बोले तो झारखंड में ये जो है 8वां इसकी जो है सब जनसंख्या है, 8वां रैंक है। यानी कि 8वीं ऐसी जनसंख्या जो सबसे अधिक जो है पाई जाती है। झारखंड में इसका रैंक क्या है? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है ये झारखंड में 8वां जनजाति है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? ये संथाल है, ठीक है। 2 पर क्या है? उरांव है। और 3rd पे क्या है? मुंडा है। और 4th पे क्या है? हो है, ठीक है। उसके बाद खरवार है, फिर लोहरा है। उसके बाद क्या हो गया? ये आ गया, ठीक है। खड़िया जो है 8वां पर आता है, ठीक है। ये याद रखिए, खड़िया का रैंक कितना है? 8वां है। और ये 4 याद रखिएगा कि टॉप पर संथाल है, उरांव है, मुंडा है, हो है, ठीक है। तो हम यहां बात कर रहे हैं खड़िया की। तो खड़िया जो है एक्चुअली में 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। तो पहला हो गया कौन सा? दूध खड़िया। दूसरा क्या हो गया? ढेलकी खड़िया। और चौथा क्या हो गया आपका? पहाड़ी खड़िया। पहाड़ी खड़िया। देखिए, अगर हम खड़िया की बात करते हैं तो दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया है। बट ये पहाड़ी खड़िया का जो है कुछ अलग टाइप का ही है। अगर जब भी बात करेंगे तो दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया का, इसमें चूंकि पहाड़ी खड़िया है लेकिन इसका कुछ अलग ही है। खड़िया से ये अलग है क्योंकि ये जो है बाद में एक सबर जनजाति है उसके जो है सब पार्ट से आया है, ठीक है। खड़िया, पहाड़ी खड़िया जो है इसके सब पार्ट से आया है, ठीक। अब देखिए, ये दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया जो है, इसकी अगर दूध खड़िया की हम बात करेंगे तो इसकी स्थिति जो है काफी समृद्ध है, ठीक है। ये दूध खड़िया जो है ये काफी समृद्ध होती है। और ये जो है ढेलकी खड़िया, ये जो है ये क्या एवरेज, इसका स्थिति क्या है? एवरेज है। लेकिन पहाड़ी खड़िया की स्थिति जो क्या है, ये क्या है? काफी दयनीय है, ठीक है। ये जो है काफी दयनीय है। और दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया की बात करेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं, ललित प्रसाद विद्यार्थी जो है जनजातियों को 4 भागों में डिवाइड करती है। पहला हो गया शिकारी संग्रहकर्ता। उसके बाद क्या हो गया? पहला तो हो गया शिकारी संग्रहकर्ता। दूसरा जो है वो कृषि ऐसा जो एक जगह स्थिर ना हो। तीसरा क्या हो गया? कारीगर के रूप में। और चौथा क्या हो गया? फिक्स्ड, जो कृषि एक ही जगह पर कृषक होते हैं, वो स्थिर कृषक। तो दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया जो आते हैं वो क्या आते हैं? ये अस्थाई कृषक आते हैं। क्या है? अस्थाई कृषक। ये परमानेंट कृषि है, एक ही जगह पर जो है ये कृषि करते हैं, ठीक है। और ये जो है, यानी ये जो है घुमक्कड़ नहीं है। दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया जो है घुमक्कड़ नहीं है, ये अस्थाई कृषक है। लेकिन पहाड़ी खड़िया जो है ये क्या है? शिकारी है। शिकारी संग्रहकर्ता जो है में ये आती है। पहाड़ी खड़िया शिकार पर डिपेंड रहती है, लेकिन दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया जो है ये अस्थाई कृषक है। ये पॉइंट याद रखिए। अब इनका जो है दूसरा पॉइंट हो गया, देखिए, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया, ये जो है किसमें आते हैं? प्रोटोऑस्ट्रलाइड में। प्रजातीय दृष्टि से जो है
प्रजातीय दृष्टि से किसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, और भाषाई दृष्टि से जो है ये किसमें है ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, यानी कि इसको जो है मुंडारी भाषा परिवार भी बोलते हैं, मुंडारी भाषा परिवार। ठीक है, भाषा परिवार है या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक। लेकिन अगर हम पहाड़ी खड़िया की बात बोलेंगे तो ये जो है भाषाई दृष्टि से जो है, भाषा के दृष्टि से ये किसमें भारोपीय भाषा परिवार में आता है, भारोपीय यानी कि इंडो आर्यन, इंडो आर्यन भाषा परिवार में आता है। ठीक, और दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया अगर भाषा को बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खड़िया। ठीक है, खड़िया। लेकिन इसका क्या बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, खड़िया थार। तो ये जनरल हम बात करें कि जब भी खड़िया की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट रूप से जो है खड़िया की, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया की बात करते हैं। इसलिए जो है अगर दिया रहेगा तो ये आप समझिए दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया को लेकर जो है पूछा गया है। अगर स्पेशलाइजेशन किया गया है कि पहाड़ी खड़िया के बारे में तब अलग होगा। तो देखिए, तो ये भी करेक्ट होगा, प्रोटोस्टलाइट से है, पहाड़िया पालकी ढोने के कारण इनका नाम खड़िया पड़ा, और ये जो है जनरल तौर पर ये क्या है, खड़िया ही है। तो ये क्या है, सभी कथन जो है सही है। लेकिन यहां पूछ क्या रहा है, गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है। तो देखिए, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात करते हैं, तो इसमें अभी भी जो है नंबर दिया गया है, नंबर ऑफ नेशनल हाईवे जो दिया गया है ये 30 दिया गया है। ठीक है, बट अभी जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड जो है 2023-24 में जो डेटा है उसमें कितना है, नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज यानी ये क्या हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये संख्या कितनी है तो ये 32 दिया गया है। ठीक, अब अगर हम इसका लेंथ बोलेंगे, टोटल लेंथ अगर बोला जाए तो ये लेंथ कितना है, ये दिसंबर 2023 तक का डेटा है। ठीक है, टोटल लेंथ जो है, टोटल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है 3500 किलोमीटर। बट इसमें जो अभी भी लेंथ जो दिया गया है टोटल, ये कितना 3366.76 किलोमीटर दिया गया है। ठीक, ये तो हो गया। स्टेट हाईवे की बात करेंगे, स्टेट हाईवे की बात करेंगे तो इसकी लंबाई जो है, राज्य मार्ग की अगर बात करेंगे तो 1231.90 किलोमीटर दिया गया है। ठीक, सबसे बड़ा जो एनएच है, सबसे लंबा एनएच जो है ये क्या है, NH-20 है, और इसकी जो झारखंड में लंबाई दी गई है इस इकोनॉमिक सर्वे में जो है 358.767 किलोमीटर। ठीक है, जो कि झारखंड के 6 जिला से गुजरती है। तो ये कौन कौन सा जिला हो गया, एक हजारीबाग हो गया, फिर रामगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया, रामगढ़ हो गया, फिर रांची हो गया, खूंटी हो गया,
ठीक है, वेस्ट सिंहभूम हो गया, फिर क्या हो गया, कोडरमा हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये सबसे लंबा हो गया। सबसे छोटा की बात करेंगे, सबसे छोटा एनएच, तो क्या हो गया, एनएच नेशनल हाईवे 20। इसका झारखंड में जो लंबाई है ये 6.5 किलोमीटर। ठीक है, झारखंड में जो लंबाई है कितना है, 6.5 किलोमीटर है। तो अभी जो अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये 3200 होगा। और टोटल लेंथ जो है इसका कितना होगा, इकोनॉमिक सर्वे में 3500 दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पलानी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है। देखिए पलानी जलप्रपात जो है ये कहां पर है, पतरातू में। कहां पर है, पतरातू में है। और पतरातू यहां पर एक डैम भी है, तो किस जिला में पड़ता है, रामगढ़ जिला में पड़ता है। किस जिला में पड़ता है, रामगढ़ जिला में पड़ता है। इसमें देखिए चूंकि ये जो वाटरफॉल है, ये जो वाटरफॉल है कौन सा, पलानी वाटरफॉल जो है ये क्या है, एक बरसाती है। यानी कि जब बरसात होगा तभी ये वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये जो है कोई नदी, इसमें कोई भी नदी जो है का नाम आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। ये जब बरसात आएगा तो आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, रामगढ़ हो जाएगा, पतरातू के पास है। अब रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ जो है इसको बागदेव सिंह के द्वारा जो स्थापित किया गया था। कौन सा, बागदेव सिंह। ये रामगढ़ राज्य अगर बोले तो बागदेव सिंह के द्वारा 1368 ईस्वी में। ठीक है, बट अगर रामगढ़ जिला की बात करेंगे, रामगढ़ को जिला कब बनाया गया, तो ये जो है हजारीबाग से अलग करके कब, 12 सितंबर 2007 को जो है बनाया गया। इस दिन 12 सितंबर 2007 को और एक जिला को बनाया गया जिसका नाम क्या है, खूंटी। तो 2007 में 12 सितंबर को दो जिला बनाया गया, तो खूंटी बनाया गया और एक कौन सा, रामगढ़ जिला का निर्माण किया गया था। ठीक है, बस। अब रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ जो जिला है ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो है, न्यूनतम क्षेत्रफल इसका है, इस जिला का न्यूनतम क्षेत्रफल है। और बात करेंगे तो ये जिला का क्षेत्रफल कितना है, तो ये हो जाएगा 1341 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 1341 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, 1341 किलोमीटर स्क्वायर जो है इस जिले का एरिया है। सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। यहां पर जो है एक मंदिर भी है, एक फॉल, और एक फॉल है यहां पर रामगढ़ में, जिसका नाम क्या है, राजरप्पा वाटरफॉल। राजरप्पा वाटरफॉल है, ये भी जो है रामगढ़ जिले में ही पड़ता है। इसी के किनारे जो है छिन्नमस्तिका का मंदिर है, छिन्नमस्तिका। ये लगभग राजरप्पा वाटरफॉल की जो ऊंचाई है 4 मीटर है। ठीक है, छिन्नमस्तिका जो है मंदिर है। ठीक, यहां तक हो गया। गढ़वा के बारे में जानिए। गढ़वा एकमात्र जिला है झारखंड का, एक जिला, एकमात्र जिला जो है 3 राज्यों को टच करता है, को जो है टच करता है। पहला क्या हो गया, पहला हो गया यूपी, दूसरा जो हो गया यूपी के अलावा छत्तीसगढ़ हो गया, और तीसरा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या होगा, रामगढ़ होगा।
प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ जिले के किस स्थान पर है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राजरप्पा। रामगढ़ जिले के राजरप्पा में स्थापित है। और इसको जो है, चूंकि बहुत अधिक ज्यादा वन था, जंगल था यहाँ पर, तो इसको जो है वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है कहां पर बसा हुआ है? दामोदर प्लस भैरवी, या इसको फिर क्या बोला जाता है? भेड़ा नदी भी बोला जाता है, के संगम पर बसा हुआ है। ठीक है, संगम पर बसा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि यहां पर जो है ये काली माता का उग्र रूप है, काली माता का उग्र रूप है। ठीक है, देखिए देवी का 3 रूप होता है, एक होता है सौम्य, दूसरा होता है उग्र, तीसरा होता है काम। और तीनों में से जो है ये उग्र रूप का जो है प्रतिनिधित्व करती है। थर्ड पॉइंट इसमें ये हो गया कि इनके जो माता काली है उनके पैरों के पास जो है रति और कौन बैठे हैं यहाँ पर? इनके जो पांव के पास है ये रति बैठी हुई है, उनके हस्बैंड बैठे हुए हैं, जो ऐसा माना जाता था सबसे सुंदर है। ठीक है, तो ये जो है काली माता का उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा जो है छिन्न मस्तिका, छिन्न मस्तिका ये नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि ये जो है थड़ मैंने शरीर से अलग सर वाली प्रतिमा है, सर वाली प्रतिमा है, वाली प्रतिमा है। ठीक है, तो इसी कारण से इसे छिन्नमस्तिका नाम दिया गया है। और ये किसका प्रतीक है? चंचलता का प्रतीक है, चंचलता का प्रतीक। छिन्नमस्तिका क्या है? चंचलता का प्रतीक है। ठीक है, छिन्नमस्तिका मतलब हो गया चंचलता का जो है प्रतीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है कि ये जो है शिल्प कला, यानी कि इस मंदिर का जो डिजाइन है ये कहां से प्रभावित है? ये असम की कामाख्या देवी, असम की कामाख्या देवी टेम्पल, कामाख्या देवी मंदिर से जो है प्रभावित है। उसी तरह का पूरा आर्किटेक्चर है। यहां पर जो है तंत्र विद्या भी चलती है, इसलिए यहां पर दक्षिणेश्वर मंदिर से तांत्रिकों को बुलाकर जो है बसाया गया था। बस इसमें इतना याद रखिए। हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल जो है खुला सूर्य मंदिर जो है प्राप्त हुआ है? ठीक, तो देखिए हजारीबाग जिले से, तो कहां से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर जो है प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कहां से? इसको से। कहां से प्राप्त हुआ है? इसको से प्राप्त हुआ है। देखिए इसको से क्या क्या प्राप्त हुआ है जो कि हजारीबाग जिला में पड़ता है? एक तो हो गया क्या? खुला सूर्य मंदिर, खुला सूर्य मंदिर हो गया। दूसरा जो है अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यान, ये सभी चित्र हैं। ठीक है, अंतरिक्ष यान, नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल, उसके बाद अंतरिक्ष यान हो गया, नक्षत्र मंडल, भूल भुलैया, भूल भुलैया। तो इन सभी के जो है ये क्या प्राप्त हुए हैं? आखेट मतलब क्या बोले, शैल चित्र अगर बोल सकते हैं, शैल
चित्र यानी कि पत्थर में बनाया गया जो है चित्र प्राप्त हुए हैं, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। आदि मानव द्वारा बनाया गया ये चित्र है, खुला सूर्य मंदिर है। ठीक, फिर दुमदुमा से क्या प्राप्त हुआ है? तो दुमदुमा से जो है ये पाल वंश कालीन जो है मूर्तियां प्राप्त हुई है। दुमदुमा से पाल वंश कालीन मूर्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, पाल वंश कालीन मूर्तियां कहां से? तो ये दुमदुमा से। एक वहां से शिवलिंग भी मिला है। ठीक है, शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है। ठीक, अब देखिए वेन्यू सागर जो पड़ता है ये क्या है? सिंहभूम का क्षेत्र है। वेन्यू सागर सिंहभूम का क्षेत्र है और यहां से जो है जैन मूर्ति मिली है 7वीं सदी की, यानी 7th सेंचुरी की जो है जैन धर्म की मूर्तियां मिली है, जैन मूर्तियां मिली है। शिवलिंग भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अगर हम बताएं तो ये लूपगढ़ी जो है कहां आता है? ये लूपगढ़ी जो है, यहां तक हो गया ना? लूपगढ़ी जो है ये वेस्ट सिंहभूम का इलाका है और यहां से जो है क्या मिला है? कब्रगाह के अवशेष, कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए। तो इसका जो करेक्ट होगा, विशाल खुला सूर्य मंदिर कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसको से प्राप्त हुआ है। शिव भगवान को समर्पित भूतेश्वर मंदिर जो है, शिव भगवान को समर्पित जो भूतेश्वर मंदिर है वो कहां पर है? झारखंड के किस जिला में? तो ये किस में है? ये जो है पूर्वी सिंहभूम का जो है इलाका होता है। कहां का? पूर्वी सिंहभूम का। ठीक है, तो ये किससे प्राप्त हुआ है? पूर्वी सिंहभूम का। तो नाम से पता, भूतेश्वर मंदिर किसको? शिव भगवान को समर्पित है। तो पूर्वी सिंहभूम में कहां पर है? ईस्ट सिंहभूम में ये कहां पर है? बांदरगोड़ा में, बदरागोड़ा में। क्या नाम है? बदरागोड़ा में। बदरागोड़ा में जो है ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा और यहां पर जो है गजन उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? गजन उत्सव मनाया जाता है। तो गजन उत्सव में क्या होता है कि जो श्रद्धालु होते हैं, जो भक्तजन होते हैं, अपने जीभ में कीले जो है लगा लेते हैं। ठीक है, जीभ में कीले लगाने की प्रथा, लगाने की चलन मतलब क्या है? तो कीले लगाते हैं, यही याद रखिए कि कीले, जीभ में कीले लगाते हैं। कौन? श्रद्धालु, जो भक्तजन है। श्रद्धालु जो है जीभ में कीले लगाते हैं इस गजन उत्सव। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में गजन उत्सव मनाया जाता है? तो कहां पर मनाया जाता है? ये आपका पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक, सराय केला खरसावां अगर पूछे जाएगा किस नदी के किनारे है? तो ये किस नदी के किनारे है? खरकई नदी के किनारे है, खरकई नदी। और ये कहां से निकलती है खरकई नदी? मयूरभंज उड़ीसा से निकलती है। ठीक, यहां पर जो है एक वाटरफॉल का आप नाम कमेंट कीजिए। वाटरफॉल कौन सा है जो रामगरहा नदी पर बना है? रामगरहा या रामगरगा नदी पर बना है, ये जो आप कमेंट कीजिए। यहां पर एक वाटरफॉल है जो रामगरहा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि अकबरनामा में झारखंड प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो अलग अलग सोर्स में जो है झारखंड का नाम अलग अलग टाइप से लिया जाता है, अलग अलग नाम से ये झारखंड प्रचलित है। तो इसी तरह अकबरनामा जो है एक सोर्स है जिसमें झारखंड को जो है झारखंड के नाम से ही बोला गया है। झारखंड प्रदेश को झारखंड के नाम से ही
बताया गया है। अब झारखंड नाम से संबोधन कहां कहां किया गया है? झारखंड नाम से संबोधित कहां कहां किया गया, इसका सोर्स क्या है? ठीक है, तो पहला तो ये अकबरनामा हो गया, अकबरनामा हो गया। दूसरा जो सोर्स होएगा ये क्या है? सबसे पहले अगर प्रथम पुरातात्विक उल्लेख अगर झारखंड का बोला जाएगा तो 13वीं सदी में, तो तारिके फिरोज शाही और क्या है? अकबरनामा हो गया। फिर इसके अलावा जो है कबीर के दोहे हो गया, कबीर के दोहे हो गया। फिर उसके बाद तारीख है, तारीख तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही। दूसरा तारीख ए बंगला, ए बंगला, वहां पर बताया गया है। तीसरा जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पनवावत में, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, मोहम्मद जायसी द्वारा और ये कहां पर बताया? पद्मावत में बताया, पद्मावत में बताया है, पद्मावत में जो है बताया गया है। झारखंड का नाम किससे? झारखंड से। ठीक, ये तो सोर्स हो गया। कलिंद देश, ये झारखंड का ही जो है अलग नाम है, कलिंद देश। ये किसमें? पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में, किसमें बताया गया है? पूर्व मध्य कालीन संस्कृत साहित्य में। ठीक है, ये कलिंद देश के नाम से इसमें जाना गया है झारखंड को। पशु भूमि किसमें कहा गया है? ये महाभारत में जो है झारखंड को कहा गया है। खोखरा किसमें कहा गया है? खोखरा या कुकरा, ये मुगल काल में। नहीं, देखिए खोखरा खुखरा अलग अलग चीज है। खोखरा तुजुके जहांगीरी में, खोखरा में तुजुक ए जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी में क्या कहा गया है? खोखरा कहा गया है। लेकिन अगर बोले तो खुखरा या फिर कुकरा अलग अलग है। खुखरा या कुकरा किसमें? ये कहा गया है मुगल काल में, मुगल काल में खुखरा या कुकरा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर झारखंड के गोड्डा में जो है स्थित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये जो क्वेश्चन हो जाएगा, तो माता योगिनी मंदिर भी है कहां पर? गोड्डा में। और ये जो है क्या है? एक शक्ति पीठ है, शक्ति पीठ जो है। ऐसा माना जाता है कि दाहिना जांग जो है यहाँ माता सती का कौन सा दाहिना जांग गिरा था, ये शक्ति पीठ है। और ये जो है पांडवों का अज्ञातवास, ये जो है पांडवों का अज्ञातवास माना गया है योगिनी मंदिर को। कहां पर है? 12 कोपी पहाड़ी, 12 कोपी पहाड़ी पर स्थित है ये मंदिर। 12 कोपी पहाड़ी गोड्डा में पड़ता है, पहाड़ी पर स्थित है। ठीक, और इसको जो है चारुशीला, चारुशीला देवी, ये कौन थी? रानी थी, द्वारा बनाया गया था इस मंदिर को। ठीक है, तो ये भी यहां है। ठीक है, ये माता किसके लिए? माता योगिनी मंदिर हो गया। फिर अगर बेलनीगढ़ मंदिर के बारे में जानेंगे तो ये भी कहां है? ये भी गोड्डा में है। और ये जो है भगवान बुद्ध को समर्पित है, भगवान बुद्ध को समर्पित है। ये किससे है? भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। रत्नेश्वर मंदिर भी कहां है? ये भी गोड्डा में है। ठीक है, कहां पर रत्नेश्वर मंदिर? ये भी गोड्डा में है। तो ये तीनों मंदिर, योगिनी मंदिर, बेलनीगढ़ मंदिर
रत्नेश्वर मंदिर, तीनों जो है गोड्डा में है। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। और गोड्डा जो जिला बनाया गया था 1983 को, जिसको जिला बनाया गया था। और गोड्डा जो एक ऐसा है कि ये काफी विकास पूरा तेजी से कर रहा है संथाल परगना क्षेत्र में। रामगढ़ स्थित पतरातू ताप विद्युत गृह किस देश की मदद से जो है बनाया गया है? तो ये किससे, ये कहां पर है? पतरातू ताप विद्युत गृह, पतरातू से पता चल गया कहां पर है, ये रामगढ़ में है। ठीक है, और ये रूस की मदद से बनाया गया था। किसके? रूस के मदद से। चौथा, पंचवर्षीय योजना, याद रखना है, पंचवर्षीय योजना में, पंचवर्षीय योजना में जो है, चौथा पंचवर्षीय योजना में टोटल जो है 12 5 ईयर प्लान थे। ठीक है, प्लान्स बनाए गए थे, जिसमें जो है चौथे पंचवर्षीय योजना में जो है बोकारो पतरातू ताप विद्युत गृह निर्माण किया गया था। ठीक है, किसकी मदद से? रूस की मदद से किया गया था। अच्छा, कनाडा की मदद से कौन सा, इसको याद रखें, ऑप्शन नंबर सी हो गया। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची के किस स्थान पर स्थित है? तो ये जो है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसको क्या बोला जाता है? एचईसी बोला जाता है। तो ये जो है कहां पर है? रांची में तो है ही, रांची के हटिया में स्थित है। ठीक है, अब ये जो निर्माण किया गया था, ये निर्माण कब किया गया था? 1958 को किया गया था। अब याद रखिए कैसे, तिलैया डैम याद रख सकते हैं। तिलैया डैम जो है कहां पर है? कोडरमा में। और ये 1953 को बनाया गया था। इसके 5 साल के बाद जो है, ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि इसका निर्माण किया गया था एचईसी का। और ये कब? 31 दिसंबर 1 मिनट। इकतीस दिसंबर 1958 को जो इसका निर्माण किया गया था, किसकी मदद से किया गया था? इसमें दो रूस प्लस चेक स्लोवाकिया वाकिया की मदद से जो है इसका निर्माण किया गया था। की मदद से जो है इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, देखिए इसका जो नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकरण, ये तो पहले बना था। इसको मंदिरों, इसको जो है कारखानों का कारखाना कहा जाता है। कारखानों का, इसको क्या कहा जाता है? कारखानों का कारखाना। इसको क्या कहा जाता है? कारखानों का कारखाना जो है कहा जाता है। ये पहले जो है सेल्फ था, बट इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये कब किया गया? 15 नवंबर 1963 को। यानी इससे जो है कितने साल के बाद? 7 साल के बाद जो है, 7 साल नहीं, 58 से अगर लेंगे तो ये 5 साल के बाद जो है इसका राष्ट्रीयकरण जो है कर दिया गया। देखिए, इससे 5 साल के बाद निर्माण हुआ एचईसी से। तिलैया डैम का जब बना था 1953 में, तो उससे 5 साल के बाद एचईसी बना, और फिर इसका राष्ट्रीयकरण फिर 5 साल बाद 1963 में कर दिया गया। 15 नवंबर 1963 को किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है,
द्वारा जो है ये रांची यात्रा में थे, उसी दौरान जो है इनका राष्ट्रीयकरण किया गया एचईसी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है इसको क्या कहा, आधुनिक भारत का मंदिर किया, आधुनिक भारत का मंदिर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म कि आधुनिक भारत का मंदिर जो है एचईसी को किसने कहा, एचईसी को तो किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा एचईसी को आधुनिक भारत का जो है मंदिर कहा गया। ठीक है, और बात की राष्ट्रीयकरण 1963 में, और उत्पादन जो है एचईसी में जो है 1 साल के बाद यानी 1964 से किया गया। उत्पादन कब किया गया, 1964 से जो है इसमें उत्पादन शुरू किया गया। ठीक है, देखिए कांके में क्या है, झारखंड का सबसे जो है कृषि विद्यालय है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। कहां पर, कांके में है। यहां पर जो है कोयला प्रबंधन संस्थान भी है कांके में, कोयला प्रबंधन संस्थान यानी कोल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड राज्य में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवघर का निर्माण किस वर्ष किया गया। तो देखिए देवघर में जो है झारखंड का अभी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, देवघर में बना है। और अगर स्टोन की बात, फाउंडेशन स्टोन की बात करेंगे, फाउंडेशन स्टोन की बात करेंगे तो ये फाउंडेशन स्टोन मतलब ये जो पहला इसका जब शिलान्यास किया गया था, ये कब किया गया था, 25 मई 2018 को, 25 मई 2018 को जो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था ना, काम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, देवघर एयरपोर्ट के लिए जो काम स्टार्ट किया गया, पहला जो पत्थर डाला गया था वो 25 मई 2018 को हुआ था, जो कंप्लीट हुआ 4 साल के बाद 2022 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको शिलान्यास किया गया। कब, 12 जुलाई 2022 को, 12 जुलाई 2022 को जो है बाय पीएम मोदी द्वारा जो है इनॉग्रेशन किया गया, इनॉग्रेशन इसका किया गया, यानी कि क्या हो गया, शिलान्यास किया गया, शिलान्यास जो है इसको किया गया। ठीक है, तो ये कब किया गया, तो इसी को याद रखते हैं 2022 को ही, जिस वर्ष जो है स्टार्ट हुआ है। झारखंड का पहला महिला विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है। तो देखिए झारखंड का पहला महिला विश्वविद्यालय, भारत का पूछेगा तो अलग होगा, ये झारखंड का पहला है जो क्या, कहां पर है, ये जमशेदपुर में। ठीक है, और इसका नाम क्या है, जमशेदपुर वोमेन्स, जमशेदपुर वीमेंस विश्वविद्यालय। ठीक है, जमशेदपुर वोमेन्स यूनिवर्सिटी। पहले ये जो है जमशेदपुर महिला कॉलेज के नाम से जाना जाता था, जमशेदपुर महिला कॉलेज। महिला कॉलेज के नाम से जाना जाता था। और इसको जो बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, 1953 में इसको इसका निर्माण जो है 1953 में किया गया था, किसके द्वारा, बाय टैरिन सी मेहता। इसका पहले अपना कैंपस नहीं था, बट रतन टाटा के द्वारा कैंपस इसको अवेलेबल कराया गया। ठीक, तो इसका ये जो है अभी बिहार और झारखंड दोनों का जो है यूनिवर्सिटी है, महिला विश्वविद्यालय है। ठीक है,
तो ये जो है झारखंड का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पर, जमशेदपुर वोमेंस यूनिवर्सिटी यहां पर है। रामगढ़ में देखिए एक झारखंड का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहां है, ठीक है, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, महिला अभियांत्रिकी कॉलेज, अभियंत्रण कॉलेज, यानी वोमेंस इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, तो महिलाओं के लिए जो है, तो ये जो है झारखंड का पहला जो है महिलाओं के लिए अगर अभियंत्रण कॉलेज बोला जाएगा, ठीक है, महाविद्यालय, महिला अभियंत्रण महाविद्यालय, तो ये कहां हो जाएगा, रामगढ़ में हो जाएगा। और भारत का अगर पूछा जाता, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय बीवी, तो ये क्या हो जाएगा, भारत का पहला अगर महिला विश्वविद्यालय पूछा जाएगा तो नाथीबाई दामोदर ठाकर, ठीक है, श्रीमती कॉलेज, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर बीवी, कहां है, मुंबई में। ठीक, अच्छा ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये जो बनाया गया था 1916 में, किसके द्वारा, महर्षि कर्वे के द्वारा, जिसको धोंडो केशव कर्वे के नाम से कहा जाता है, धोंडो केशव कर्वे, और इसको जो है, इसका उपनाम क्या है, महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता है, महर्षि कर्वे। ठीक है, और इनको जो है 1958 में भारत रत्न में मिला था। ठीक है, जो महर्षि कर्वे हैं इनको 1958 में भारत रत्न भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाक्रम का सही विकल्प चुने। ठीक है, तो इसको सजाना है। देखिए, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी कि एसपीटी एक्ट है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो है एसपीटी एक्ट है, ये कब आया था, ये 1876 को आया था, 1876 को आया था। उसके बाद रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है बागदेव सिंह के द्वारा 1368 में किया गया था, ये आपको याद रखना होगा, तभी इसको सजा पाइएगा। उसके बाद जो है ग्राम सभा जो कंट्रोल करता है पेशा अधिनियम को, ठीक है, तो कब आया था, 1996 में आया था पेशा एक्ट। और छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम है ये 1908 में आया था। तो आप देखिए सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, 1368 तो हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, पहला बी होगा, तो ये हो सकता है, फिर ये भी हो सकता है, सी से स्टार्ट है तो ये नहीं होगा। पहले कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा 1368 वाला, फिर 18 वाला होगा यानी कि ए होगा, फिर डी होगा, फिर सी होगा। तो ये भी देखिए बी ए तो है लेकिन डी सी, बी ए सी डी है यहां पर, तो कौन सा होगा, डी सी वाला होगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, तो कौन सा होगा, बी ए डी सी, ये होगा। किस आंदोलन को मुल्की मिल्की आंदोलन के नाम से जाना जाता है, किस आंदोलन को जो है मुल्की मिल्की आंदोलन, तो मुल्की मिल्की आंदोलन इसका मतलब क्या हो गया कि मातृभूमि व जमीन। ठीक है, मुल्की मिल्की मतलब क्या हो गया, आंदोलन नहीं, मुल्की और मिल्की मतलब क्या हो गया, मातृभूमि और जमीन। ठीक है, ये क्या हो गया, मातृभूमि एवं जमीन, मल्की मुल्की मतलब मातृभूमि एवं जमीन।
और ये जो है सरदाली आंदोलन को कहा जाता है। और ये जो है 1858 से लेके 1858 में ये जो है स्टार्ट होता है और 1895 तक चलता है। कब तक? 1858 से स्टार्ट होके 1895 तक चलता है। ठीक है, 1858 से स्टार्ट होके जो है 1895 तक ये चलता है। पूरा जो है कितने चरण में? 3 चरणों में चलता है। तो देखिए पहला चरण जो है, प्रथम चरण जो है ये क्या है? 1858 से स्टार्ट हुआ, ये 1881 तक चलता है। 1858 से 1881 तक ये जो होता है भूमि के लिए होता है। ठीक है, भूमि के लिए होता है। जो दूसरा चरण है ये किस लिए होता है? 1881 से लेके जो है 90 तक चलता है। 81 से 90 तक चलता है। ये किसके लिए? पुनर्स्थापना, यानी कि जो चीज जो है बिगड़ गया है उसको फिर से जो है सुधार करना। और तीसरा चरण जो है 1890 से लेके 95 तक ये जो है राजनीतिक कारण है, यानी कि जो धार्मिक उत्थान था वो राजनीति में बदल गया है। तो ये जो है सरदारी आंदोलन। ठीक है, अब देखिए ये करेक्ट आंसर डी हो गया। भूमिज आंदोलन, इसको गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। गंगा नारायण का हंगामा कहा गया। ये कब से कब तक हुआ था? 1832 से लेके 33 तक हुआ। ठीक है, चेतन सिंह द्वारा जो है इसकी मृत्यु कर दी गई। साफा होड़ आंदोलन जो है 1874 1870। खरवार आंदोलन 1874 में। ठीक है, तो ये जो है बंगम मांझी, साफा होड़ आंदोलन जो है ये किसके द्वारा? बंगम मांझी द्वारा। और कोल आंदोलन जो है इसमें बुद्धू भगत थे, सुरगा मुंडा थे। कब से कब तक चला था ये? 1831 से लेके 32 तक। ठीक है, 1831 से लेके 32 तक ये चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं? तो स्वयं को सूर्यवंशी कौन मानते हैं? तो ये हो जाएगा बिरजिया। नहीं, ये क्या होगा? बिरहोर। ठीक है, बिरहोर सूर्यवंशी मानते हैं खुद को, तो कौन हो जाएगा? बिरहोर। इसका मतलब क्या हो गया? जंगल का आदमी। जंगल का आदमी। अब देखिए इस बिरहोर में जो कुछ वर्ड याद आपको रखना है, बिरहोर। तो एक इसमें टंडा वर्ड आता है, टंडा। तो टंडा का अर्थ क्या हो गया? बस्ती को ये लोग जो है टंडा के नाम से जानते हैं। बस्ती को टंडा बोलते हैं बिरहोर में। कुंबा हो गया, कुंबा हो गया, या फिर कुरहर हो गया। कुंबा किसको बोलते हैं? कुंबा जो है झोपड़ी को बोलते हैं। ठीक है, कुंबा किसको बोलते हैं? झोपड़ी को बोलते हैं। टंडा किसको बोलते हैं? बस्ती को बोलते हैं। ठीक है, और दो टाइप का कुंबा होता है, एक छोटा और एक होता है बड़ा। ठीक है, तो छोटा कुंबा को क्या बोलते हैं? ओड़ा कुंबा। नहीं, बड़ा को बोलते हैं ओड़ा कुंबा। ओड़ा कुंबा, बड़ा को ओड़ा कुंबा, इसको होगा चू कुंबा। चू कुंबा। अब देखिए जो छोटा है उसको क्या छोटा, और जो बड़ा है उसको बड़ा। बिरजिया का अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी, जंगल की मछली। जंगल का आदमी कौन? बिरहोर। और जंगल की मछली कौन? जंगल की मछली।
ठीक है। फिर क्या हो गया, माल पहाड़िया, ये क्या है, एक आदिम जनजाति है और इसकी जो भाषा कहलाती है ये कौन, मालतो भाषा कहलाती है। मालतो भाषा कहलाती है, इसकी भाषा क्या, मालतो भाषा। या असुर भी क्या है, एक प्रिमिटिव ट्राइब है, असुर जनजाति है और इसका जो काम है ये लोहा गलाना है। ठीक है, ये झारखंड की जो है सबसे पुरानी जनजाति है और ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो है प्रतिकाष्ठक है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। ये सबसे पुरानी जनजाति है झारखंड की। ठीक है, और इसको जो है पूर्वा देवा भी कहा जाता है, पूर्वा देवा, ये असुर का उपनाम है पूर्वा देवा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि झारखंड के किस जनजाति में विवाह के प्रकार जो है चड़के विवाह, डोला विवाह, ये दो वर्ड आते हैं, चड़के विवाह और डोला विवाह। ठीक है, चड़के विवाह जैसे बोलेगा, चड़के विवाह, और एक साइड क्या हो गया, डोला विवाह। तो चड़के मतलब समझिए कि घोड़ी चढ़ के, और डोला मतलब डोली में बैठ के। तो चढ़ के जो है दूल्हा जाएगा, कहां जाएगा, कन्या के घर जाएगा। तो यहां पर जो है कन्या के घर पर संपन्न होता है। और ये डोला, अगर डोली विवाह हो गया तो डोली कहां जाएगा, वर के घर जाएगा, तो वर के घर पर विवाह संपन्न होगा, संपन्न। ठीक है, घर पर जो है विवाह संपन्न होगा। तो ये जो होता है किसमें होता है, ये हो जाएगा कोरवा जनजाति में। तो कोरवा जनजाति में जो है ये चड़के विवाह और डोला विवाह आता है। ये अगर शिकारी संग्रहकर्ता होते हैं, ललित प्रसाद विद्यार्थी की माने तो ये जो है शिकारी संग्रह करता है। ठीक है, महली जनजाति जो है ये भी क्या है, ये महली जनजाति का क्या है कि ये जो है क्या होते हैं, अच्छा इनका पेशा बताइए कि महली जनजाति क्या होता है, पेशा, जो बांस का सामान बनाती है। ठीक है, टोकरी बनाते हैं, बांस का सामान बनाते हैं। ठीक है, ये बांस का जो है सामान बनाने का कार्य करते हैं, बांस का सामान जो है बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, खड़िया जनजाति, असुर जनजाति के बारे में हो गया। कोल विद्रोह के जननायक कौन है, तो कोल विद्रोह के जननायक अगर बोला जाए तो ये कौन है, बुद्धू भगत है। ठीक है, और ये जो है सिल्ली के रहने वाले हैं। इनकी जो मृत्यु होती है कैप्टन इम्पे द्वारा, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और कोल विद्रोह से जो है पांडे गणपत राय जो है ये कहां के होते हैं, लोहरदगा से भी ये बिलोंग करते हैं। और विश्वनाथ शाही के जो है, विश्वनाथ शाही के दीवान होते हैं, विश्वनाथ शाही के दीवान। ठीक है, भागीरथ मांझी ये कौन सा, भूमिज विद्रोह नहीं, ये भूमिज विद्रोह नहीं, खरवार विद्रोह, खरवार विद्रोह 1874 से रिलेटेड है। इन्होंने खुद को जो है बौंसी गांव का राजा घोषित किया, बौंसी गांव का राजा घोषित। ठीक है, देखिए दो बार भागीरथ मांझी हो गया, तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि झारखंड की खिलाड़ी निक्की प्रधान का संबंध जो है किस क्षेत्र से है। तो निक्की प्रधान जो है ये कहां से बिलोंग करती है, तो ये खूंटी से बिलोंग करती है। अच्छा, इसमें और देखिए आप कि इनका जो बुद्धू भगत का जन्म होता है, बर्थ होता है, बर्थ भी आप जान लीजिए, बर्थ जो होता है ये कब होता है, 18 फरवरी 1972 में, 18 फरवरी 1972 में इनका अच्छा बर्थ को छोड़िए, इसको आप कमेंट कीजिए इसका बर्थ कब होता है। ठीक है, 1972 आई थिंक कुछ रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, इसको अभी रहने दीजिए। तो बुद्धू भगत सिल्ली के जन्म होता है और इनकी मृत्यु जो होती है ये 1832 को हो जाती है। 1872 को इनकी मृत्यु होती है। 14 फरवरी 1832 को कैप्टन इम्पे से है। और ये जनजाति अगर बोला जाए तो किस जनजाति के थे, बुद्धू भगत उरांव जनजाति के थे। और इन पर जो इनाम रखा गया, इंपॉर्टेंट है कि इनाम जो रखा था ये 1000 रुपए का जो है, इन पर इनाम, इनको पकड़वाने के लिए 1000 रुपए का इनाम जो है रखा गया था। बस इसी को के लिए जो है ये इधर आए। तो निक्की प्रधान ये कहाँ की है, ये खूंटी से है। निक्की प्रधान जो है खूंटी से है और हॉकी एक खिलाड़ी है, हॉकी की खिलाड़ी है। ये जो है अष्टम उरांव इससे बिलोंग करते हैं, अष्टम उरांव। ठीक है, अष्टम उरांव किससे, फुटबॉल से बिलोंग करते हैं। और ये कहाँ के हैं, ये गुमला के हैं। अष्टम उरांव कहाँ के हैं, गुमला के हैं। आप बताइए कि अष्टम उरांव को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर एक योजना है झारखंड का, किसका, सावित्री बाई फूले कृषि समृद्धि योजना। सावित्री बाई फूले, सावित्री बाई फूले समृद्धि योजना। ठीक है, सावित्री बाई फूले समृद्धि योजना का जो है ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, और तीरंदाजी से कौन है, तीरंदाजी से जो है अगर आप बोला जाए तो दीपिका कुमारी है। ठीक है, तीरंदाजी से कौन है, दीपिका कुमारी है, जिनको 2016 में क्या मिला है, पद्म श्री दिया गया है। कोमालिका बारी है। ठीक है, आप कमेंट कीजिए कि तीरंदाजी से कौन है, हॉकी से कौन है। बैगा जनजाति में प्रथम त्योहार जो है कौन सा है, बैगा जनजाति के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका जो प्रथम त्योहार है वो किसको बोला जाता है, तो चरेता जो है ये बैगा जनजाति में प्रथम त्योहार है। रसनावा भी है, ये 9 वर्ष में मनाया जाने वाला त्योहार, 9 वर्ष में मनाया जाता है। देखिए एक्चुअली ये भी जो है 9 वर्ष में मनाया जाता है, बट ये जो है बैगा में नहीं मनाया जाता, ये बैगा का जो है नहीं है। ठीक है, ये दोनों बैगा का नहीं है, आपका ये दोनों जो है किसका है, बैगा का है। 9 वर्ष में मनाया जाता है। भाई बीक जो है ये भी एक 9 वर्ष में मनाया जाता है, लेकिन बैगा में नहीं मनाया जाता है। जैसावली भी मनाया जाता है, इसमें मरांग बुरु को भैंसा की बलि दी जाती है। और अंतिम क्वेश्चन है कि झारखंड में तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कहाँ, ये नामकुम में है। ठीक है, नामकुम में है। तो ये 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि झारखंड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।